नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 हेतु राजस्थान जीके की क्लास चालू की गई है। आज ये पहली क्लास है जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। राजस्थान के जो नगर है और जो स्थान है इनके उपनाम से संबंधित हमने देखा था कि लेवल 1 में जो हमने पेपर सोल्व किया था 2013 का, उसमें दो तीन प्रश्न यहाँ पर उपनाम में से पूछ रखे थे। तो उसी संदर्भ में वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, शिक्षक भर्ती कोई सी भी हो, जहाँ पर भी राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो राजस्थान जीके का प्रथम वीडियो आपके लिए लाए हैं ये कैसा लगा साथियों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पूरा देख करके नीचे कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। तो साथियों, राजस्थान जीके का स्पेशल वीडियो फर्स्ट है। हालांकि यहाँ पर संपूर्ण कोर्स भी पूरा करवाया जाएगा, वो भी RBSC के मैटर पे। तो साथियों देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें जयपुर शहर की, जयपुर ज़िले की, साथियों जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर के बहुत सारे उपनाम हैं जो अन्य नामों से भी जयपुर शहर को जाना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है गुलाबी नगरी, जयपुर के नाम से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसको पिंक सिटी इंग्लिश में कहा जाता है साथियों। तो आप सभी ने नाम तो सुन ही रखा होगा, गुलाबी नगरी किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है साथियों। अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसको रत्न नगरी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रत्न और आभूषण काफ़ी मात्रा में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में पाए जाते हैं, मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है जयपुर सिटी को, और इसको आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है। चारों ही यहाँ पर उपनाम आपको याद रखने हैं साथियों। ये चारों ही उपनाम किसके हैं? जयपुर सिटी के हैं। ठीक है, गुलाबी नगरी इसको कहते हैं। गुलाबी नगरी क्यों कहते हैं आप सभी को ये तो पता ही होगा, क्योंकि जयपुर शहर में जो दीवारें हैं, जो इमारतें हैं, इनका रंग कैसा है? गुलाबी है साथियों। रत्न नगरी भी इसको कहा जाता है, इसको पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है, और इसको आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले उपनाम में आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कोटा की, तो कोटा को किस किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा, कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी, डायरेक्टली प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान की औद्योगिक नगरी है, और विकल्प में रहेगा आपके कोटा। औद्योगिक नगरी, काफ़ी मात्रा में उद्योग यहाँ पर है साथियों। इसको राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है, राजस्थान का कानपुर भी कोटा को कहा जाता है। वर्तमान का नालंदा भी इसको कहते हैं, और राजस्थान की शैक्षिक नगरी भी इसको कहा जाता है। शैक्षिक नगरी के बारे में तो आप सभी ने सुन ही रखा होगा कि कोटा पूरे भारत में ही प्रसिद्ध है। तो ये प्रमुख उपनाम कोटा के हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक नाम, क्या क्या नाम है देखो। औद्योगिक नगरी कोटा है, राजस्थान का कानपुर, कानपुर से कोटा याद रख लीजिएगा। वर्तमान का नालंदा भी कोटा को कहा जाता है। राजस्थान की शैक्षणिक नगरी या शैक्षिक नगरी भी कोटा को कहा जाता है। तो ये 3-4 नाम जो बहुत ही प्रसिद्ध है कोटा के, आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें साथियों यहाँ पर तो अलवर की, तो अलवर में भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अलवर से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अलवर को पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं, पूर्वी राजस्थान का। देखो इस प्रकार से राजस्थान का जो ये नक्शा है, पूर्व ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। यहाँ पर देखिएगा पूर्वी इधर से है, अलवर लगभग यहाँ पर है, तो इसको पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। राजस्थान का सिंह द्वार भी इसको कहा जाता है, और राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वाधिक शराब का उत्पादन यहीं पर होता है, मतलब शराब निर्माण की फैक्ट्री यहाँ पर है, इसलिए इसको राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है साथियों अलवर को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलो तो अब बात करेंगे अजमेर की। साथियों अजमेर राजस्थान के चित्र में लगभग यहाँ पर ठीक है, इधर थोड़ा यहाँ पर स्थित है। तो इसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अजमेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय। किसको कहेंगे? अजमेर को कहेंगे साथियों। अजमेर में एक जगह पड़ती है पुष्कर, जिसको तीर्थों का मामा और तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थों का मामा क्या है? पुष्कर है, और तीर्थराज भी किसको कहा जाता है? पुष्कर को ही कहा जाता है। नोट मैंने लगा रखा है साथियों यहाँ पर एक,
कि जो तारागढ़ जो अजमेर में पड़ता है, तारागढ़ किस में कहाँ पड़ता है, अजमेर जिले में। तारागढ़ अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। नॉर्मली प्रश्न यहाँ से भी एक बन सकता है कि राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। अगर विकल्प में तारागढ़ भी हो और विकल्प में अजमेर भी हो, अलग अलग विकल्पों में, तो फिर आपको तारागढ़ सही करना है, क्योंकि अजमेर जिले में तारागढ़ का जो किला है इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे साथियों। आगे बात करें भरतपुर की, तो राजस्थान में भरतपुर जो जिला है ये भी पूर्व की तरफ ही पड़ता है साथियों। ठीक है, राजस्थान का इसको प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसको, भरतपुर को। डीग भरतपुर जो जल महलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, डीग भरतपुर। देखो भरतपुर में स्थान का नाम है डीग, जो कि जल महलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। और भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का प्रवेश द्वार। जबकि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं, ऊपर ही मैंने अभी बताया था ना, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं, अलवर को कहते हैं। और राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं साथियों, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। तो ये चीजें आपको विशेष तौर पे याद रखनी है। और जल महलों की नगरी, यहां से भी डायरेक्टली प्रश्न बना लिया जाता है कि जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो डीग भरतपुर को जल महलों की नगरी कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे तो डूंगरपुर की। साथियों डूंगरपुर जो कि राजस्थान के दक्षिण में स्थित है, यहाँ पर, ठीक है, इधर, ठीक है, यहाँ दक्षिण में राजस्थान के दक्षिण में डूंगरपुर स्थित है। तो इसको पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। किसको, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी किसको कहा जाएगा, डूंगरपुर को कहा जाएगा साथियों। आगे बात करेंगे जैसलमेर की। जैसलमेर राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पश्चिम में स्थित है। राजस्थान के पश्चिम में जैसलमेर स्थित है साथियों। और जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। जैसलमेर को म्यूजियम सिटी भी कहा जाता है। जैसलमेर को हवेलियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक यूं मानो आप हवेलियां यहीं पाई जाती है, इसलिए हवेलियों का शहर भी जैसलमेर को कहते हैं। इसको स्वर्ण नगरी, देखो स्वर्ण नगरी और एक होती है सुवर्ण नगरी। ठीक है, दोनों अलग अलग है, स्वर्ण नगरी अलग है, सुवर्ण नगरी अलग है। ये याद रखिएगा, स्वर्ण नगरी है जैसलमेर, हवेलियों का शहर है जैसलमेर और म्यूजियम सिटी भी है जैसलमेर। आगे हम बात करें साथियों बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा राजस्थान के किस दिशा में स्थित है, दक्षिण दिशा में स्थित है। डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, ये दक्षिण में स्थित है साथियों। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को ही कहा जाता है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक फैक्ट को याद रखिएगा। और इस नोट्स की पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से। आप टेलीग्राम डाउनलोड करो और उसके बाद में वहाँ सर्च करो स्टडी विद पीएन लोधा। वहाँ पर आप टेलीग्राम पर जुड़ोगे तो लगभग 15,000 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी साथियों। नेक्स्ट बात करें माउंट आबू, तो साथियों माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू राजस्थान में एक जिला पड़ता है, उदयपुर के जस्ट ऊपर सिरोही जिला। तो सिरोही जिला में माउंट आबू स्थित है। सिरोही जिले का नाम है राजस्थान में, उसमें माउंट आबू स्थित है। इसको राजस्थान का शिमला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। क्यों कहा जाता है साथियों राजस्थान का शिमला, क्योंकि जाओ कभी आप माउंट आबू, वहां पर आपको जब नीचे गर्मी में फुल गर्मी है और आप माउंट आबू घूमने गए तो ऊपर जब जाओगे माउंट आबू पर, वहां पर भी आपको बिल्कुल ठंडी हवा का एहसास होगा, जैसे कोई एसी चल रही है। तो इसलिए राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं। आगे हम बात करें साथियों तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की। देखो चित्तौड़गढ़ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा। चित्तौड़गढ़ वहाँ पर जो किला है साथियों, नाम तो सभी ने सुन रखा होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। तो चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का गौरव क्या है, चित्तौड़गढ़ है। सबसे पहले आपको एक बात तो ये याद रखनी है, राजस्थान का गौरव है चित्तौड़गढ़। डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न बनेंगे, प्रश्न घुमा के नहीं बनेंगे। यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ को। फिर नोट करके लिख रखा है रावत भाटा। साथियों रावत भाटा भी चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, चित्तौड़गढ़ जिले में ही रावत भाटा पड़ता है, जिसको राजस्थान की अणु नगरी भी कहते हैं और राजस्थान की परमाणु नगरी भी कहते हैं। दोनों नामों से यहाँ पर रावत भाटा को जाना जाता है, राजस्थान की अणु नगरी
और राजस्थान की परमाणु नगरी किसको कहा जाता है? रावत भाटा, जो कि कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में ये पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैंने एक नोट कर रखा है साथियों यहाँ पर, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। तो देखो, भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में ही स्थित है, इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर। तो देखो, अगर प्रश्न आया है कि राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं तो भैंसरोडगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को, तो फिर आप भैंसरोडगढ़ को सही करोगे, क्योंकि मुख्य जगह कौन सी है? भैंसरोडगढ़ है। आगे एक और नोट लगा रखा है चित्तौड़गढ़ के संबंध में ही, विजय स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ एक जिला है और चित्तौड़गढ़ उस जिले में ही एक दुर्ग है, तो वहां पर विजय स्तंभ स्थित है साथियों। कहां पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसको मूर्तियों का अजयाब घर कहा जाता है और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है। आपको ये चीज याद रखनी होगी, किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है। विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजैब घर और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर ये जो विजय स्तंभ है साथियों, इसमें अलग अलग प्रकार की कई सारी मूर्तियां स्थापित है। तो नेक्स्ट आगे बात करेंगे 11वें नंबर पे रणकपुर की। रणकपुर जो कि पाली जिले में पड़ता है, यह हजारों खंभों का शहर इसको कहते हैं। इसका उपनाम क्या है? हजारों खंभों का शहर, रणकपुर, पाली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो, किराड़ू एक स्थान का नाम है जो कि बाड़मेर जिले में पड़ता है। इसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किसको कहा जाता है? किराड़ू बाड़मेर। डायरेक्टली यहाँ से कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि किराड़ू बाड़मेर, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? और ऑप्शन में होता है किराड़ू बाड़मेर। बाड़मेर जिले में स्थित है किराड़ू नामक स्थान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। झालावाड़ जिले की बात करें तो झालावाड़ को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। राजस्थान का कानपुर झालावाड़ को क्यों कहते हैं साथियों, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि यह संतरे उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी है। इसलिए राजस्थान का कानपुर किसको कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है। नोट करके यहाँ लिख रखा है, झालावाड़ के पास में ही स्थित है झालरापाटन सिटी। तो झालरापाटन को घंटियों का शहर या सिटी ऑफ बेल्स के नाम से भी जाना जाता है। झालरापाटन को याद रखिएगा, सिटी ऑफ बेल्स या घंटियों का शहर क्या है? झालरापाटन या झालावाड़, दोनों विकल्प में आ गया तो क्या करोगे भाई? मान लो प्रश्न पूछा सिटी ऑफ बेल्स है, सिटी ऑफ बेल्स किसे कहा जाता है? या सिटी ऑफ बेल्स या घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? तो एक विकल्प में झालावाड़ दे रखा है और एक विकल्प में झालरापाटन दे रखा है, तो किसको सही करोगे? झालरापाटन को आप सही करोगे साथियों। किसको? झालरापाटन को, सिटी ऑफ बेल्स। और डायरेक्टली प्रश्न पूछे राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं, तो फिर झालावाड़ को करना है, फिर झालरापाटन को नहीं करना है आपको। आगे बढ़ेंगे नागौर के ओर। तो नागौर साथियों, नागौर को राजस्थान की धातु नगरी कहते हैं। राजस्थान की धातु नगरी, डायरेक्टली प्रश्न बनेगा यहाँ पर, या तो लिख लीजिए या फिर पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। राजस्थान की धातु नगरी किसको कहा जाता है? नागौर को कहा जाता है साथियों। आगे बात करेंगे जालोर की। तो जालोर को कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी। क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी और सुवर्ण नगरी। अब हमने ऊपर मैंने कहा था ना स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी, तो भाई स्वर्ण नगरी तो जैसलमेर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है और सुवर्ण नगरी जालोर को कहा जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। सुवर्ण नगरी पूछे तो जालोर और स्वर्ण नगरी पूछे तो क्या करोगे? जैसलमेर करोगे साथियों। और साथ में ग्रेनाइट सिटी भी किसको कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम बूंदी की ओर। तो बूंदी, छोटी काशी भी इसको कहते हैं बूंदी को, और बावड़ियों का शहर भी बूंदी को ही कहा जाता है। जो बावड़ियों का शहर, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है? तो बूंदी को, छोटी काशी बूंदी को ही कहा जाता है। नोट लिख रखा है मैंने यहाँ पर भिंड-देवरा बारां के संबंध में। भिंड-देवरा जो कि बारां जिले में पड़ता है साथियों, इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का मिनी खजुराहो इसको कहते हैं। जबकि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? हमने ऊपर पढ़ा था, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू बाड़मेर को। किराड़ू जो कि कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। ये तो राजस्थान का खजुराहो। और राजस्थान का मिनी खजुराहो किसको कहते हैं? भिंड-देवरा बारां को।
चलो आगे बढ़ेंगे हल्दी घाटी की ओर। तो हल्दी घाटी यहाँ पर जो कि हल्दी घाटी कहाँ है, ये राजसमंद जिले में है। कहाँ पर है ये, राजसमंद जिले में स्थित है। इसको राजस्थान की थर्मोपल्ली के नाम से भी जाना जाता है, इसको राजस्थान की रक्त भूमि भी कहते हैं और इसको राजस्थान की रक्त तलाई भी कहते हैं। ये तीनों ही नाम किसके हैं, हल्दी घाटी जो कि राजसमंद जिले में पड़ती है। हल्दी घाटी का युद्ध जहाँ पर हुआ था वहाँ की बात की जा रही है साथियों ये। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आप सभी ने सुन ही रखा होगा। इतिहास जब हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में अच्छे से विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आगे बात करेंगे ओसिया जो कि जोधपुर जिले में पड़ता है साथियों। यह राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है। क्या कहलाता है, राजस्थान का भुवनेश्वर। किसको कहा जाता है, ओसिया जोधपुर को। बोलिए मेरे साथ, राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहते हैं, ओसिया जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। 19वें नंबर पे बढ़े तो गंगानगर। देखिएगा गंगानगर जो कि राजस्थान के बिल्कुल यूं मानो आप उत्तरी दिशा में स्थित है, बिल्कुल उत्तर में, या पाकिस्तान के पास स्थित है। तो देखो राजस्थान का अन्नागार और राजस्थान का अन्न भंडार गंगानगर को कहा जाता है। देखो एक जैसे नाम है, राजस्थान का अन्न भंडार और राजस्थान का अन्नागार, दोनों ही किसके नाम है, श्री गंगानगर के। आगे बात करेंगे जोधपुर की। तो साथियों जोधपुर जो कि राजस्थान के लगभग पश्चिम दिशा की तरफ स्थित है यहाँ पर, ठीक है। तो पश्चिम दिशा की तरफ स्थित है। इसको सूर्य नगरी भी कहा जाता है, इसको मरुभूमि भी कहा जाता है और इसको थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्टली यहाँ पर ये जो है थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं। सूर्य नगरी भी किसको कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं। मरुभूमि भी किसको कहा जाता है, जोधपुर को ही कहा जाता है साथियों। देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार विकल्प में क्या रहते हैं, जैसे बाड़मेर है, ये भी थार मरुस्थल, फिर बीकानेर है, बाड़मेर है, या फिर गंगानगर है, जैसलमेर है। लेकिन साथियों सही आंसर क्या रहेगा, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर, सूर्य नगरी जोधपुर, मरुभूमि जोधपुर। मरुभूमि किसको कहा जाता है, तो हमारे सामने विकल्प आ गए बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, जैसलमेर। लेकिन नहीं, जैसलमेर को नहीं, मरुभूमि जोधपुर को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों उदयपुर की तरफ। तो उदयपुर है झीलों की नगरी, क्योंकि सबसे अधिक झीलें राजस्थान में उदयपुर में ही स्थित है, इसलिए इसको झीलों की नगरी कहा जाता है। मैंने क्या कहा था, राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, इस दिशा में, ठीक है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण दिशा में उदयपुर यहाँ पर स्थित है। देखो इसको पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है और माउंटेन व फाउंटेन का शहर भी इसको कहा जाता है। किसको, उदयपुर को। तो ये 4-5 नाम उदयपुर के हैं, झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस, राजस्थान का कश्मीर और माउंटेन व फाउंटेन का शहर। अच्छा हमने ऊपर पढ़ा था पूर्व का पेरिस, तो पूर्व का पेरिस किसको कहा था, जयपुर को कहा था। जबकि बात करें पूर्व के वेनिस की, तो पूर्व का वेनिस उदयपुर है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जहां हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो पूर्व का वेनिस तो उदयपुर और पूर्व का पेरिस क्या है, जयपुर है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम भीलवाड़ा की तरफ। तो देखो भीलवाड़ा राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं, अब्रक नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। तीनों ही नाम भीलवाड़ा के हैं। ये राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से भी इसी को जाना जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर भी इसी को कहते हैं और राजस्थान की अब्रक नगरी भी इसको ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है साथियों। आगे बढ़ेंगे नागौर की तरफ। तो नागौर को राजस्थान की धातु नगरी कहते हैं साथियों, धातु नगरी। राजस्थान की औजार नगरी, दोनों ही नाम किसके हैं, नागौर के। औजार से नागौर, इस प्रकार याद रख सकते हो, धातु नगरी नागौर। साथियों दोनों ही नाम किसके हैं, नागौर के हैं। अंतिम और बात करेंगे 24वें नंबर पे टोंक की। तो टोंक को कहा जाता है नवाबों का शहर। नवाबों का शहर क्या है, टोंक है साथियों। ये तो आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट है बट बहुत। देखो रेड टोंक की बात करें तो प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है रेड टोंक को। किसको, रेड टोंक जिले में पड़ता है रेड, जो कि प्राचीन भारत का टाटा नगर कहलाता है साथियों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमने राजस्थान के जो नगर है और जो स्थान है उनके उपनामों के बारे में पढ़ा है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। राजस्थान जीके का ये प्रथम वीडियो है साथियों। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, कहाँ पर कितना सुधार करने की जरूरत है। आपका महत्वपूर्ण सुझाव नीचे कमेंट में जरूर बता के जाइएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।